इसे कहा जाता है, यहाँ देखिएगा, मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं। आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो 23.5 डिग्री है ना, ये फिक्स नहीं है एक्चुअल में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, हम लोग पिछली क्लासेस में फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था हमने, और बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ा था हमने कि भाई अर्थ क्या है, अर्थ के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे हमने, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं द अर्थ मूवमेंट, ठीक है। अर्थ किस किस तरीके से मूवमेंट करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी इसमें आ जाता है बच्चों को, लेकिन अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का समय आ गया है, ठीक है। तो देखो, हम ना सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई इस लेक्चर को या इस क्लास को पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। या हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस लेक्चर के बाद में सॉल्व हो सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, व्हाई डू वी हैव डेज एंड नाइट, कि हमारे जो दिन और रात परिवर्तित होते हैं ना। देखो, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी जब स्टार्ट किया था और मैंने समझाया था कि फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है। जब मैंने बताया था आपको कि फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ में जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब को समझना ही फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, या प्राइमरली हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। तो अब जो दिन और रात घट रहे हैं, मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, अभी देखो रेनी सीजन चल रहा है, कुछ समय के बाद विंटर आ जाएगी, फिर उसके बाद समर, ठीक है। इस तरीके से जब हमारे जो मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है, क्या अर्थ का मूवमेंट इससे कुछ लेना देना है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट आर द इक्विनॉक्सेस एंड सोलेस्टिस, ठीक है। अब ये इक्विनॉक्स किसे कहा जाता है, सोलेस्टिस किसे कहते हैं, ये भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाई डू सीजन्स अकर ऑन अर्थ, कि भाई सीजन्स क्यों होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि मौसम बदलते हैं हर बार, आप देखते हैं कि कुछ कुछ महीने में पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। आपको सर्दियों में इतने सारे कपड़े खरीदने पड़ते हैं, और फिर गर्मियों में वहीं पर आपको क्या होता है, एकदम कॉटन के पतले पतले कपड़ों की रिक्वायरमेंट हो जाती है। रेनी सीजन में रेन कोट, आपको अम्ब्रेलाज, इन सब की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो भाई ये क्यों है, मौसम क्यों आ रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास व्हाई द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। आप देखते हैं कि दुनिया भर के देशों में आप देखते हैं कि हर जगह पे अलग अलग समय में अलग अलग दिन रात हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थ के एक पोर्शन में इस समय क्या है, डे है, दूसरे पोर्शन में नाइट हो रही है, ठीक है। या अगर मैं बात करूं कि कुछ जगह पर रातें बहुत ज्यादा लंबी हैं और कुछ जगह पर रातें बहुत ज्यादा छोटी हैं, तो इन सब का रीजन क्या है। तो इन सारे रीजंस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा अर्थ एक्सियल टिल्ट। दैट मीन्स अर्थ जो है, क्योंकि देखो हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके की है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या समझना है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ का जो शेप है उसको बोला जाता है ऑब्लेट। ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है। कहने का मतलब है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अपने पोल्स पर, ठीक है, अपने पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है, इस तरीके से है, ठीक है। अब ये तो हमारे को समझ में आ गया था कि ये थोड़ी सी क्या है, अपने पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है, इसे कहा जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। दैट मीन्स पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। अब एक और चीज होती है कि देखो, जो भी ऑब्जेक्ट ना अपने कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है उसका ऑर्बिट, ठीक है। जैसे लाइक मैं बात करूं कि ये सन है और सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसे कहा जाता है ये इसकी ऑर्बिट है, ठीक है। और ये जो पूरा प्लेन है, प्लेन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो ये रेखा है इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। क्लियर हुआ, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक। तो अर्थ का भी एक ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूं, तो इसे कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल 90 डिग्री के कहते हैं ना, ठीक, ये होता है नॉर्मल। अब एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि जो अर्थ है हमारी, वो इस नॉर्मल के ही चारों तरफ घूमनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे बॉल होती है ना हमारे पास, तो बॉल इस तरीके से घूमती है ना, ऐसे करके घूमती है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारी ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक बॉल है, मैं अभी लेके आई हूँ एक बॉल, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक बॉल है। अब ऐसा समझिए कि अर्थ क्या है, इसी बॉल की तरह है, ठीक है। हालांकि ये जो बॉल है ये तो पूरी एकदम लाइक यूनिफॉर्म सरफेस है इसका, लेकिन जो हमारी अर्थ है ना, ऐसा समझ लो कि ये जो अर्थ है, ये इसका क्या है, पोल्स है। यहाँ ये पोल्स हैं, इसे ये नॉर्थ पोल है, और इसके बैकवर्ड साइड में क्या होगा, यहाँ पर साउथ पोल है। ये हमारे पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है, इस तरीके से कर्व नहीं है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी फ्लैट है, ठीक है। एक्चुअल में होना ये चाहिए
था कि जो हमारी ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट होनी चाहिए थी, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे रोटेट नहीं है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअल में क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है, इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि जो जिस एक्सिस पर ये जो अगर सपोज करो ये जो लाइन है, इस लाइन के चारों तरफ जो अर्थ है वो मूव करनी चाहिए थी, वो ऐसे ना मूव करके थोड़ी सी टिल्ट है, इसी तरीके से इसको कहा जाता है एक्सियल टिल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये क्या है, हमारा अर्थ का एक फिगर बनाया मैंने, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ रोटेट करनी चाहिए थी, बट इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट ना करके ये थोड़ी सी क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पर टिल्ट हो गई है और ये तब जाके क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो इस जो एंगल को कहा जाता है हमारे पास टिल्टेड एंगल कहा जाता है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो 23.5 डिग्री है ना, ये फिक्स नहीं है। एक्चुअल में हमारी अर्थ जो है वो है आपकी 22.1 डिग्री से लेकर के लगभग 24.5 डिग्री के बीच में जो ये टिल्ट एंगल है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो अभी आपको बताई है ना, ये जो टिल्टेड एंगल है ना, ये चेंज होता रहता है हर 41,000 साल में। ये जो एंगल है ये चेंज होता है और उसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि जो अर्थ है हमारे यूनिवर्स में, जो अर्थ है वो एक अकेला प्लैनेट तो है नहीं, आसपास में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सन की भी ग्रेविटेशनल पुल है और जैसे मून का ग्रेविटेशनल पुल है, इस पुल की वजह से, इस खिंचाव की वजह से ये जो एंगल है ये चेंज होता रहता है। ये एंगल बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कितना एंगल है, 22.1 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री तक क्या होता है, ये एंगल चेंज होता रहता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई ये इतना ही क्यों है। भाई देखो, हमारे और भी जो प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन बहुत सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा जो टिल्ट है वो है आपका यूरेनस का 98 डिग्री जो है आपका एक्सियल टिल्ट है उसका। मतलब ये समझ लो कि अगर इस तरीके से वो जो प्लैनेट है वो ऐसे ना हो करके पूरा का पूरा इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा जो है 98 डिग्री यूरेनस का एक्सियल टिल्ट होता है। क्लियर। अब देखो ये टिल्ट होने की वजह से ही क्या होते हैं, दिन और रात हो रहे हैं, मौसम परिवर्तित हो रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, ये जो टिल्ट ना होता, या ऐसा समझ लीजिए कि ये फिक्स्ड होती, तो एक सरफेस क्या होता है, सन के बिल्कुल सामने होता और यहाँ पर क्या हो जाता, टेम्परेचर हाई होता, दिन रहता बहुत लंबे समय तक, और बैकवर्ड साइड जो है आपका, वहां पर पूरी तरीके से रात होती या टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। ये जो हमारे मौसम बदल रहे हैं, दिन रात प्रॉपर एक्यूरेट हो रहे हैं, उसका कारण ये टिल्ट ही है, ठीक है। अब ये टिल्ट हुआ क्यों, किस वजह से ये टिल्ट हुआ, तो ऐसा समझिए कि जब हमारी अर्थ बन रही थी लगभग 4.5 अरब साल पहले, तो उस समय में एक थिया नाम का प्लैनेट क्या था, हमारी अर्थ से टकराया और टकराने की वजह से हमारी अर्थ क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई अपनी एक्सिस पर। क्लियर। अब इसी वजह से हमारा मून भी बना है, ठीक है। तो ये जो टिल्ट है ये इस प्लैनेट की टक्कर की वजह से हुआ है और ये टिल्ट बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुका है, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये बताया, जो ये अर्थ है वो हमारा जो ये टिल्ट है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, मतलब 22.1 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री तक चेंज होता रहता है। इसे कहा जाता है, यहां देखिएगा, मिलैंकोविच साइकिल कहते हैं इसे, ठीक है। तो मिलैंकोविच साइकिल क्या है, और लॉन्ग टर्म मतलब 41,000 साल में ये जो है ये चेंज होता है। साइक्लिक वेरिएशन इन अर्थ ऑर्बिट एंड ओरिएंटेशन दैट गवर्न्स द प्लैनेट्स क्लाइमेट पैटर्न, इसकी वजह से ही क्या होते हैं, पैटर्न्स चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सियल टिल्ट क्या है, इट इज द लाइन अलोंग विच इट स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है जिसके चारों तरफ अर्थ घूमती है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है, और वो झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। हम इसको इसको जनरली हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अर्थ का एक फिगर बनाया है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये आपकी पिंक लाइन आपको दिख रही है, इसे कहा गया है इक्वेटर 0 डिग्री, फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे जो है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि देखो ये जो सन है ना, सन की जो रेज है मैक्सिमम और मिनिमम कहां तक जाती है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां तक सन रेज जाएगी और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक यहां तक जाएगी। उसके बाद क्या होती है, मतलब सन की जो हीट है या सन की जो रेज है वो इसी साइकिल के बीच में क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्या हो जाता है, आपका एक्सियल टिल्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हमारे पास जो अर्थ जो है हमारे कितने तरीके के मूवमेंट करती है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरीली 2 मोशंस होते हैं,
एक होता है रोटेशन ऑफ अर्थ और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन ऑफ अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि सपोज कीजिए ये क्या है, अर्थ है। जब अर्थ इस तरीके से मूव कर रही है, अपनी ही एक्सिस पर इस तरीके से घूमते घूमते घूम रही है, ठीक है, इसे कहा जाता है रोटेशन। ठीक है, जैसे पंखा होता है ना, आप फैन को देखिएगा, फैन क्या है, एक रॉड होगी बीच में और चारों तरफ विंग्स होंगे ना उसके। अब जो फैन है, जो फैन का जो मूवमेंट है, इसे रोटेशन मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि वो जो एक पंखे की जो रॉड है ना, उसी के चारों तरफ पंखा क्या कर रहा है, विंग्स जो है उसके मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी अर्थ की भी क्या है, एक एक्सिस है, एक रॉड है, ऐसा समझ लीजिए, इमेजिनरी रॉड है, और उसी रॉड के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इस एक चक्कर लगाने में, इस मूवमेंट में कितना टाइम लगता है, उसको 24 घंटा लगता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, दिन और रात चेंज होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ये क्या है, अर्थ है। जो पोर्शन सन के सामने होगा वहां पर दिन होगा, और जो पोर्शन में मतलब एक सन की रेज नहीं पहुंचेगी वहां पर नाइट होगी। और इसी तरीके से एक जब चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगी, और जो ये बैकवर्ड पोर्शन जो था, जब आपके सन के सामने आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ, और इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। एक्यूरेट 24 नहीं होता है, 24 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसको हम आगे चल के कभी बताएंगे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखो, अर्थ सिर्फ इसी तरीके से तो मूव नहीं करती ना, अर्थ क्या करती है, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये सन है, तो सन के चारों तरफ भी तो चक्कर लगा रही है ना अर्थ। ठीक है, सन के चारों तरफ जब वो चक्कर लगाएगी तो उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये चक्कर क्या होता है, जैसे लाइक अभी क्या है, ये सन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है, इस तरीके से गोल घूम रही है ना। ठीक है, तो इस तरीके के मूवमेंट को कहते हैं रिवॉल्यूशन। When the earth revolves around the sun, ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है 365 1/4 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, आपके समर्स चेंज होते हैं, या सॉरी आपके सीजन्स चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपके जो दो मोशंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।